ऑथेंटिसिटी जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि हमारा देश वो देश है जहां इंटरनेट यूज़र्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। उस टाइम पे ना तो इंटरनेट अवेलेबल था, ना ही वेब पोर्टल्स थे और ना ही मोबाइल फ़ोन्स थे। ऐसे पाठकों को टारगेट करने के लिए हमने ई वर्जन भी शुरू किया। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को एक बहुत ही स्पष्ट, सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया। आज भी यूपीएससी का रिजल्ट और सिलेबस से लेकर के पूरा डिटेल्स इसमें आप। इंडिया में सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है। जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची, अच्छे ढंग से पहुंची। जो हमारे करियर आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही वेल रिसर्च्ड होते हैं। आज की डेट में आपको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ एक ही जरिया था जिसके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचती थी। अगर शुरू से ही कम से कम 10वीं के पास से ही अगर उस पेपर को देखा जाए तो आपको एक दिशा आपको साफ नजर आने लगती है। और आज वक्त बदल गया है, डिजिटल एज है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होता है, ई वर्जन, जो मैंने बताया enversion.nic.in। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आज भी वही एकमात्र जरिया है जहाँ पे आपको सबसे पहले और सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास भी कभी कोई व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से कोई कॉपी अगर फॉरवर्ड होके आ रही है तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ना माने। रोजगार समाचार कैसे सुनिश्चित करता है विश्वसनीयता। हमारा एक पोर्टल है enversion.nic.in। करंट अफेयर्स का जो डोज है उसको बढ़ाने के लिए हमने एक नया बुक लॉन्च किया है। 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के सब्सक्रिप्शन आप बुक कर सकते हैं। हमारे सरकारी क्षेत्र को हमेशा योग्य युवाओं की ज़रूरत है। नौकरियाँ रहेंगी तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट इसको भी इसी तरह से रहना है। नमस्कार दोस्तों, प्रकाशन विभाग के पॉडकास्ट पन्नों से परे में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश किशोर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ने 50 साल हाल ही में पूरे किए हैं और इस विषय पर आप तक के सफ़र और आगे की दिशा के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ संपादक शिखा बरेली जी हैं, सर्कुलेशन इंचार्ज अभिषेक चतुर्वेदी जी हैं। आप लोगों का स्वागत है। शिखा जी, मैं चाहूँगा कि आप वो बताएं कि 1976 में जब इसे शुरू किया गया उस समय के क्या सिनेरियो था, उसके बारे में कुछ बताएं। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को एक बहुत ही स्पष्ट, सिंपल लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया। और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि सरकारी जॉब नोटिफिकेशंस, रिक्रूटमेंट्स और रिजल्ट्स, इसकी बहुत सटीक जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे। और जहां तक परिस्थितियों की बात है तो उस टाइम पे ना तो इंटरनेट अवेलेबल था, ना ही वेब पोर्टल्स थे और ना ही मोबाइल फ़ोन्स थे। तो जो एप्लीकेशंस भरे जाते थे वो टोटली मैनुअल होता था। कागज़ में एप्लीकेशन भरे जाते थे और जो है डाक के ज़रिए उसको भेजा जाता था जी। तो अगर उस दौर का हम एडिशन निकाल के देखें हमारे आर्काइव से तो हम देखेंगे कि उसमें सिर्फ जॉब नोटिफिकेशंस ही पब्लिश नहीं होते थे, लेकिन उससे संबंधित सारी जानकारी, गाइडलाइंस और यहाँ तक कि कई पन्नों के जो फॉर्म्स के परफॉर्मा होते थे वो भी उसी में पब्लिश होता था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ एक ही जरिया था जिसके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचती थी कि वैकेंसीज कहाँ है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कैसे फॉर्म भरने हैं, और ये सारी जानकारी सिर्फ एक ही पेपर में उपलब्ध होता था, वो था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोज़गार समाचार। उस टाइम एक जॉब एस्पिरेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिर्फ उसकी यूज़फुलनेस ही नहीं थी, बल्कि देखा जाए तो एक इंडिस्पेंसिबल कंपेनियन की तरह था जी। और आज वक्त बदल गया है, डिजिटल एज है, फॉर्म्स जो है वो भरे जाते हैं ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन हर सरकारी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज़, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के उनके अपने वेब पोर्टल्स होते हैं और फॉर्म उसी में भरे जाते। लेकिन एक जॉब सीकर के लिए हर रोज़ बैठ के सारे वेबसाइट्स को चेक करना और ट्रैक करना कि कहाँ वैकेंसीज़ निकली है, ये असंभव है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आज भी वही एकमात्र ज़रिया है जहाँ पे आपको सबसे पहले और सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वैकेंसीज़ कहाँ है, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म भरने के लास्ट डेट कहाँ है,
जिस पोर्टल में जाके आपको फॉर्म भरना है, ये जानकारी आज भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही आपको सबसे पहले उपलब्ध होता है। तो देखा जाए तो नोटिफिकेशंस इवॉल्व हुए हैं, उसके साइज़ घटे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की और रोज़गार समाचार की जो अहमियत है और जो रोल है आज भी वही है। शिखा जी ने जो बातें कही कि किन स्थितियों में देश में जो आज से 50 साल पहले जो स्थितियाँ थी उनके बीच एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है, एक चीज़ और हमें गौर करना चाहिए, सर्कुलेशन का भी एक मैटर है कि प्रसार। अब कम्युनिकेशन की जो हम माध्यम मानते हैं, आज तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं, लेकिन उस समय को आप देखें तो माध्यम क्या है, आपके पास एक टेलीविज़न है, एक रेडियो है और एक प्रिंट मीडिया है। इन तीन के अलावा कोई मीडिया नहीं है। लेकिन उसमें भी आप देखें कि जो मीडिया में टीवी है, 1957 में दूरदर्शन आता है जी, और 76 में हमारा पेपर आता है। तो इस बीच में दूरदर्शन आज की तरह 24 घंटे के चैनल तो थे नहीं, जी हाँ, जी हाँ। लिमिटेड पीरियड का होता था उसमें भी टीवी सेट इतने महंगे थे, लाइसेंस पे भी मिलते थे जी जी, कि हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता था। बिल्कुल। तो वो भी संभव नहीं था कि लाखों लोगों तक, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी अगर कोई विभाग या मंत्रालय अगर निकाल रहा है तो वो प्रयास ये करेगा ना कि इस देश में जो सबसे बेहतरीन लोग हैं वो उस नौकरी के लिए आएँ। जी, तो वो तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन भरेंगे, हाँ, और वो तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंचेगी। जी, अब एक गांव में 500 लोग अगर एलिजिबल हैं हाँ, उसके लिए, और 2 के पास टीवी है, कोई बहुत धनाढ़ परिवार उस तरह से है, उसी को पता चलेगा, हाँ, और बाकी योग्य होते हुए भी पता ही नहीं, तो फॉर्म कैसे भरेंगे। बिल्कुल। तो इस बीच में जो सबसे सस्ता माध्यम आप कहें तो अखबार रहा है वो। जी, तो अखबार में अगर कोई सूचना आई वो पहुंच गई, फिर दूसरा अखबार को आप इस तरह से देखिए कि अगर एक परिवार में आया है तो उस अखबार को लेकर के 10 लोग भी पढ़ लेंगे। आज भी आप देखेंगे कि हमारे जो चौपाल हैं, हमारे जो चाय की दुकानें हैं, कोई भी पेपर आता है सिर्फ एक आदमी नहीं पढ़ता है, कई सौ पूरे दिन में पढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो सूचनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं वो पहुंचती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के ज़रिए भी तत्कालीन समय में जो हमारी शासन व्यवस्था रही, उन्होंने ये सुनिश्चित किया जी, कि अधिकतम लोगों तक वो चीज़ें पहुँचे, और यही काम हम आज भी कर रहे हैं। आज भी आप देखें कि तमाम इंटरनेट से लेकर तमाम जो माध्यम शिखा जी ने कहे वो हैं, लेकिन विश्वसनीयता की भी बात है कि हर सूचना विश्वसनीय है नहीं है। हर जो पोर्टल दिख रहा है कि यहाँ पर जॉब है आप अप्लाई करें, वो सही है नहीं, फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आपसे पैसा तो नहीं उगा है। तो इन चीज़ों से बचाने का काम और आपको आश्वासन देने का कि नहीं इसमें छपा है, इसमें वेबसाइट बताई, तो मतलब बिल्कुल सही होगा, आँख मूंद के आप फॉर्म भरिए, आप तैयारी कीजिए और अपनी योग्यता के हिसाब से जो जॉब पा सकते हैं वो पाइए। तो ये प्रयास एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उस तरह से। अच्छा शिखा जी, आजकल जितना सोशल मीडिया है इसमें बहुत भ्रामक प्रचार भी हो जाता है और फेक एड्स आते हैं, और आपने अभी एक विश्वसनीयता की बात कही, ये रोजगार समाचार कैसे सुनिश्चित करता है विश्वसनीयता, और अपने लेवल पे कैसे चेक करते हैं, और क्या क्या मतलब किस तरह से वो आखिरी में हमारे पाठकों के लिए पहुंचता है? देखिए सर, ऑथेंटिसिटी जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट जो आता है वो हम उसको वेरीफाई किए बगैर छापते ही नहीं हैं। तो उसके लिए हमारे एडिटोरियल का एक पूरा टीम बैठती है, हर रिक्वेस्ट की हर पहलू को जांच करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें वो किस सोर्स से प्राप्त हुआ है जी, और वो सोर्स ऑथेंटिक और विश्वसनीय होना चाहिए। और उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो जानकारी दी गई है क्या वो भी विश्वसनीय है। तो हम सबसे पहले देखते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन से आया है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन है या पीएसयू है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम वेरीफाई करते हैं। फिर उसके अंदर जो बाकी जानकारियाँ होती है जैसे पोस्ट की डिटेल्स, उससे संबंधित जो पे लेवल होता है, ये सारी जानकारियाँ, और ये भी देखते हैं कि कहीं वो फॉर्म भरने का लास्ट डेट कहीं निकल तो नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे हम बहुत क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करते हुए सारी चीज़ों की क्लैरिटी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तब जाके वो स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद ही हर नोटिफिकेशन हमारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपता है। जो डिजिटल युग की तरफ सब दुनिया गई, तो आपने इसको प्रिंट से डिजिटल की तरफ जो जाते हुए देखा, कुछ अपना अनुभव बताएं, और ये ई रोजगार, ई सब्सक्रिप्शन, जो ई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसा हम सभी देख रहे हैं कि भारत में अभी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हम बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि हमारा देश वो देश है जहां इंटरनेट यूज़र्स की संख्या सबसे ज़्यादा है जी, और हम ये भी गर्व से बताते हैं कि इंटरनेट सबसे सस्ता भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। अब सस्ता है तो इसलिए आप देखेंगे कि हर हाथ में आजकल हम देखेंगे कि 5G या 4G मोबाइल है, डेटा पैक है। तो डेटा पैक है तो डेटा इसीलिए है कि सूचनाएं आएंगी,
और सूचनाएं बहुत तरह से आ रही हैं। तो सूचनाओं को कंज्यूम करने का जो तरीका है, जो एक समय तक था कि आप अखबार खरीद रहे हैं, आराम से उसको देख रहे हैं, फिर आप देखते हैं कब फुर्सत में हैं, तब आप पन्नों को पलट रहे हैं। अब हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखें कि तो उसका एवरेज साइज होता है कि करीब 48 पेज का पेपर होता है जी। तो 48 पेज को आप आज के इस टाइम में आप ऐसा मान सकते हैं कि जैसा लोगों का टाइम है, हर चीज़ में जल्दीबाजी रहती है। क्लास के लिए देर हो रहे हैं अगर स्टूडेंट है, तो जॉब के लिए देर हो रही है अगर कोई नौकरी पेशा है, तो टाइम उनके पास कम होता है। वो ये कोशिश करते हैं कि चीज़ें बहुत झटपट उनको मिलें, देख पाएँ। तो पेपर के साथ कई बार ऐसा होता है कि पूरे पेपर को एक साथ देख पाना संभव नहीं होता है। तो आदमी फुर्सत में होता है कि चलो शाम को घर लौटेंगे तब देखेंगे, या जिस दिन छुट्टी है उस दिन आराम से देखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि लोग पेपर नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो ऐसा एक वर्ग हमारे बीच में उभर रहा है जिसके पास समय किस तरह से कमी है, वो नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे पाठकों को टारगेट करने के लिए हमने ई वर्जन भी शुरू किया जी। ई वर्जन करीब 7-8 साल से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अभी आप देखेंगे बाकी जो डेली न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने तो कोरोना के समय से ई पेपर पे मूव करना शुरू किया है जी। हम लोग उससे पहले, आप कह सकते हैं कि समय से आगे वाली बात हमारे साथ रही है, हमने उससे पहले से ई पेपर ऑफर करना शुरू कर दिया। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर रहा कि चूँकि कोरोना के समय में हमारा पेपर भी प्रिंटिंग में कुछ इंटरप्शन रहा, कुछ इशू हम नहीं पब्लिश कर पाए, लेकिन हमने उसका डिजिटल कॉपी पब्लिश किया। तो ये रहा कि डिजिटल हमारा था पहले से प्लेटफॉर्म, तो हम कोरोना के उस समय में भी अपने पाठकों को वो सूचनाएं दे पाए जी। उनको ऐसा नहीं लगा कि इस बीच में कोई अवसर नहीं है, कुछ नहीं है, एक उम्मीद हम वहाँ पर दे पाए। तो जो डिजिटल कॉपियाँ हैं हमारी, ऐसे रीडर को पहले तो टारगेट करती हैं। दूसरा ये होता है कि आप हमारे डिजिटल कॉपी को अपने लैपटॉप पे देखना चाहें, डेस्कटॉप पे देखना चाहें, टैब पे देखना चाहें, मोबाइल में देखना चाहें, मतलब डिजिटल डिवाइस आप जो यूज़ कर रहे हैं उस पे, मेट्रो में आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस में आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, कार में कार पूलिंग कर रहे हैं, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं उसमें। तो ये उनको सहूलियत होती है। अब कई बार भीड़ भाड़ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ होता है, पेपर ऐसे खोल के पढ़ना मुश्किल होता है, सीटें उतनी नहीं हो पाती हैं हर बार, आप लंबा सफ़र करें, तो मोबाइल आपको वो सुविधा देता है कि आप कहीं कोने में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, आराम से आप देख पाते हैं अपना। फिर आपको अगर कुछ लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने वही स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने उसको रख लिया अपने पास कि ठीक है इसको मैं बाद में देख लूँगा। आपको डेट मार्क करना है, आपने मोबाइल में उसको सेव कर लिया उसके साथ रिमाइंडर में या नोट्स में, तो आपसे वो मिस नहीं होता है। वो पेपर के साथ कई बार होता है कि बैग में आपने रखा, ऑफिस में छूट गया, घर पे हो गया, या लास्ट डेट है, आपको पता था कि नहीं मुझे भरना है, पेपर घर पे रह गया, अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि उसके एग्जैक्ट वेबसाइट क्या थी, आप ऑफिस में जाके फॉर्म फिल कर रहे हैं, या आपको शाम तक याद है। मतलब इस तरह की दिक्कतें अक्सर बुक फेयर वगैरह में हम मिले हैं पाठकों से, तो इस तरह की चीज़ें आती रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का समाधान हमारा डिजिटल वर्जन करता है। अगली बात आपने कही थी कि इसको हासिल कैसे करें, तो बहुत आसान है। हमारा एक पोर्टल है eneversion.nic.in। इस पोर्टल पे आप जा करके आपको सिर्फ अपना यूज़र नेम बनाना है और पासवर्ड बनाना है। यूज़र नेम के लिए आप अपना ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और एक मोबाइल नंबर आपको देना होता है। ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों यूनिक होते हैं। इनकी मदद से आप कभी भी लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद आप जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन हमारा बहुत सस्ता है, 200 रुपये में आप 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के सब्सक्रिप्शन आप बुक कर सकते हैं। कीमत भी उसी तरह से है कि 200 रुपये में आप 6 महीने लेते हैं, 400 में आप 1 साल के लिए लेते हैं, 750 में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और 1000 रुपये में आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो कीमत के हिसाब से देखें कि पूरे साल में हम आपको 52 इशू दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं 400, तो 8 रुपये से भी कम में आपका एक इशू में या आपको अखबार मिल जा रहा है उसमें, और जानकारियाँ आपको हर हफ्ते अलग अलग मिल रही हैं उसमें। तो बहुत आसान है, आप उसमें लॉगिन अकाउंट बनाएंगे, और पेमेंट करने के लिए जो भी आजकल प्रचलित माध्यम है आपके, चाहे डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, आप उनके ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। और हर बार आप लॉगिन करके, हर शनिवार को अखबार हमारा पब्लिश होता है वेबसाइट पे, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और एक और छोटी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जिस हफ्ते का पेपर आप पढ़ रहे हैं आपको वही हफ्ता मिलेगा और पीछे के गायब हो गए, वो आपके लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है कि, और ऐसा भी नहीं होता है कि एक नौकरी जो पिछले हफ्ते पब्लिश हुई थी उसकी डेट अगले हफ्ते तक खत्म हो जाती है। आमतौर पे 15 दिन, 21 दिन, 30 दिन का समय होता है। तो आप पुराना पेपर भी चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये दोनों सुविधाएं हमारा डिजिटल वर्जन आपको देता है। शिखा जी, ये पब्लिकेशंस डिवीज़न ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के रिलेटेड कुछ किताबें पहले भी पब्लिश की हैं, और अभी हाल में भी जो है, कृपया बताएं। एक करंट अफेयर्स को लेकर के एक किताब है, और एक जो है करियर्स के बारे में है, कुछ उनके बारे में कुछ बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के हर इशू में भी करंट अफेयर्स हम छापते हैं,
सबसे पहले तो हमारे जो लीड आर्टिकल्स होते हैं फ्रंट पेज पे, वो नॉर्मली करंट अफेयर्स से ही जुड़े हुए होते हैं। तो उसमें हम ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करते हैं, हमारा फोकस रहता है कि एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट से जो जुड़े हैं गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उसके बारे में बहुत सिंपल तरीके से हम हमारे रीडर्स को इन्फॉर्म करते हैं, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप या जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए उपलब्ध है उसके बारे में वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और उसके अलावा हमारे सबसे लास्ट पेज में छपता है न्यूज़ डाइजेस्ट। तो न्यूज़ डाइजेस्ट बेसिकली एक कंपाइलेशन है उस पर्टिकुलर वीक के जो जितने भी सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसको हम बहुत ही कंसाइज वे में प्रेजेंट करते हैं, और उसका हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है ओवर द इयर्स एंड काफ़ी सराहा जाता है उस कॉलम को भी। तो क्योंकि वो सिर्फ एक पेज में छपता है एंड सारी चीज़ों को हम उसमें कवर नहीं कर सकते हैं, तो हमने हमारे पब्लिकेशन डिवीज़न के करंट अफेयर्स का जो डोज है उसको बढ़ाने के लिए हमने एक नया बुक लॉन्च किया है जिसका नाम है क्विक करंट अफेयर्स। तो इसमें हमने जो भी डेवलपमेंट्स है उसके दायरे को हमने बढ़ाया है, और उसमें वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से हम उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट हुए, हमारे जो स्टेट मीडिया है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स है, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेके और उसको एक और लेवल पे वेरीफाई करके और बहुत ही शॉर्ट, कंसाइज और सिंपल वे में हमने उसको कंपाइल किया है, जो कि मेरे हिसाब से सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, लेकिन इन जनरल भी जो अपने जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, उन ट्यूटर्स के लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा इट्स अ काइंड ऑफ अ मस्ट रीड बुक ये है। और सर एक और हमारा इनिशिएटिव है करियर कॉलिंग। उसके बारे में मैं क्या कहना चाहूँगी, ये है कि आज जो है इंडिया में सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी कंट्री का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, लेकिन सिर्फ बड़ा यूथ पॉपुलेशन होना ही काफ़ी नहीं है। उसमें मेजर चैलेंज ये है कि उस पॉपुलेशन को क्या हम उन जॉब रोल्स के लिए तैयार कर पा रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करेगी। उससे संबंधित जानकारी, जैसे कि कौन से सेक्टर्स में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो जॉब मार्केट को रीशेप कर रहे हैं, और उन जॉब रोल्स के लिए तैयारी करने के लिए आपको किस तरीके का स्किल्स अपनाना है, उस स्किल्स को अपनाने के लिए आपको किस तरीके का पाथवेज चुनना है, ये सारी जानकारी हमने करियर कॉलिंग में उसको बहुत ही सिंपल येट इंफॉर्मेटिव एंड इंसाइटफुल वे में हमने उस बुक को कंपाइल किया है। अभिषेक, कोई ऐसा दिलचस्प फीडबैक इसके रिलेटेड किसी रीडर का, यंग रीडर का, या आप जो है आपने तो जगह जगह यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और सबको रीच आउट किया, उस दौरान कुछ मतलब इस तरह के आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो वो ज़रूर शेयर करें। फीडबैक का मतलब आप यही कहेंगे, जैसे मैक्सिमम हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में कभी जाते हैं तो लाइब्रेरी ज़रूर जाते हैं, खासकर ये देखने के लिए भी कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है जी। तो ज़्यादातर मौक़ों पर मुझे हम मिले हैं, चाहे अपनी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के रूप में या बाकी पब्लिकेशंस डिवीज़न के और जो प्रकाशन है हमारी योजना, कुरुक्षेत्र वगैरह है, ये सब हमें मिला है। तो हम ये तो कहेंगे कि हाँ, बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के साथ खासकर ये रहा है कि जब भी वो कोई पेपर अगर उसको पलटता है तो कोई, जैसे आमतौर पे मैगज़ीन होती है तो एक मैगज़ीन को एक बच्चा ही पढ़ रहा होता है, और लाइब्रेरी में आमतौर पे 1 से 2 कॉपियाँ ही मंगाई जाती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के साथ ये होता है कि उसके जो पन्ने होते हैं, मतलब आप देखें कि टैबलॉइड साइज़ में हम लोग निकालते हैं, 4-4 पेज होते हैं, तो बच्चे बाँट लेते हैं। 5-6 बच्चे बैठ गए हैं तो 2-2 4-4 पेज ले करके सब बैठ जाते हैं अपना, तो और आपस में उसको जैसे हम होता है ना वो शेयरिंग करते हैं, तो उस तरह से करके भी मतलब कई जगह मुझे लोग मिले हैं पढ़ते हुए कि हाँ मेरे काम का ये है, और वो दूसरे को बता रहा है। जैसे
दोस्त होते हैं आमतौर पे लाइब्रेरी में कि मैं हो सकता है इकोनॉमिक ऑनर्स में हूँ, आप हो सकता है हिस्ट्री ऑनर्स में हो, कोई किसी में हो। तो अब चूंकि आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन से ही आपको नौकरी मिल रही है, बहुत सारे जॉब डिपार्टमेंट में ऐसे है कि जो स्पेसिफिक होता है कि आपने इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स या बैचलर्स किया है तभी आप एलिजिबल हैं। तो वो एक दूसरे को बताते हैं जी। और उनको मतलब खुशी भी मिलती है कि मैं उसको बता रहा हूँ। फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि स्कूल लेवल पे साथ थे लेकिन कॉलेज बट गए, तो उसका फोटो ले रहे हैं, फिर फोटो भेज रहे हैं। मतलब ये चीज़ें भी होती हैं। मतलब अब इसको आप दो तरह से देख सकते हैं कि मतलब अब कुछ लोगों को सूचना बिना पेपर खरीदे भी मिल रही है, लेकिन हमारी खुशी ये होती है कि कम से कम जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँची, अच्छे ढंग से पहुँची, और जो भी एडवर्टीजमेंट देने वाले हमारे एडवर्टाइजर हैं, जो रिक्रूटर्स हैं खासकर, उनको जो भी बेस्ट कैंडिडेट हैं वो उनको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें और उनको बेस्ट कैंडिडेट मिले वहाँ पर। तो ये कोशिश हमारी रहती है, तो ये मुझे अच्छा लगता है उसमें। जी बिल्कुल सर। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे करियर आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही वेल रिसर्च्ड होते हैं। तो क्या होता है कि उसमें हम सिर्फ करियर पाथवेज नहीं बताते, हम ये उस पर्टिकुलर सेक्टर, डोमेन या इंडस्ट्री का जो ग्रोथ, आज के समय पे जो ग्रोथ है, आने वाले समय पे क्या फोरकास्ट है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट्स उस सेक्टर में आ रहा है, ये भी हम जानकारी देते हैं, ताकि जो सवाल सिर्फ कौन से करियर को चूज़ करे ये सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि उस करियर को चूज़ करने के लिए आपको जो है आज से ही कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी हम उस करियर, जो हमारे करियर गाइडेंस वाले जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम ये जानकारी भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने देखा आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें करियर रिलेटेड, उसमें न सिर्फ ये बताते हैं कि इस स्ट्रीम में आगे क्या ओपनिंग्स हैं, ये भी होता है कि ये इसकी कहाँ पे, किस इंस्टीट्यूशंस में इसकी पढ़ाई हो रही है, क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, फिर उसके बाद जॉब ओपनिंग्स के बारे में भी कि इसमें ये पे स्केल, पे ग्रेड मिलेगा। जी बिल्कुल। और मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के जॉब तो सिर्फ एक पूरे जो जॉब मार्केट का सिर्फ एक हिस्सा है। तो भले ही हम नोटिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ही पब्लिश करते हैं, लेकिन हम अपने आर्टिकल्स के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी भी बताते हैं और उसमें जो सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है एस्पिरेंट्स के लिए, उसके बारे में भी हम कहीं ना कहीं जानकारी देते रहते हैं। जी अच्छा, अब हम अपने श्रोताओं के लिए क्विक आंसर राउंड रखेंगे और इसमें जो है आप लोगों को जो हम एक सवाल पूछेंगे छोटा सा और बहुत तेज़ी में जवाब देना होगा, ठीक है? तो पहले शुरुआत करते हैं शिखा जी से। शिखा जी बताएं 3 शब्द में रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ऑथेंटिक, एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग। और रोजगार समाचार क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज इट प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अब तीसरा एक सवाल कि वो गलती जिसे हर प्रतियोगी छात्र और जॉब को तलाश करने वाले युवकों को बचना चाहिए। लिमिटिंग योर ऑप्शंस। और वो कौन सी एक आदत है जिससे करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर हो सकती है? कंसिस्टेंट रीडिंग। क्या क्विक करंट अफेयर्स केवल यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही है? नो, इट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ preparations for every kind of job. Please complete this sentence. Quick current affairs is Information at your fingertips. क्या रोजगार समाचार का ई वर्जन भी उपलब्ध है? बिल्कुल, eneversion.nic.in। प्रिंट कॉपी या ई वर्जन? आपकी सुविधा। करियर कॉलिंग, समाचार संक्षेप और क्विक करंट अफेयर्स तीनों के लिए एक शब्द क्या है? अवसरों का द्वार। तो मित्रों, आज के विशेष एपिसोड में आज जो है हमारी जानकारी इतनी ही रही और मैं शिखा बरेली जी का और अभिषेक चतुर्वेदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और क्विक करंट अफेयर्स को आप हमारे स्टोर और अपनी नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं और उसका ई वर्जन भी उपलब्ध है।